हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एवरीथिंग इज इजी मेरे दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एसएससी के मैथमेटिक्स में किरण पब्लिकेशन की बुक का सोल्यूशन स्टार्ट किया है और जिसमें सबसे पहले टॉपिक को सिलेक्ट किया वो ज्योमेट्री का टॉपिक है और ज्योमेट्री का टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अराउंड वहाँ पे 40 क्वेश्चंस के अराउंड थे, वो हमने पूरे सॉल्व कर लिए। अब टाइप 2 आ गए जो कि आइसोसेलेस से रिलेटेड टाइप 2 है। जैसा जैसा किताब में पैटर्न दे रखा उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं, आप बुक के क्वेश्चन को मिला सकते हैं और ये सॉल्व कराते टाइम मैं क्वेश्चन पर ही आपको कॉन्सेप्ट बताता हुआ चल रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे पैरेलली। और दोस्तों, मैं अनअकैडमी में प्लस एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अर्थमेटिक का कोर्स स्टार्ट हुआ 7 जुलाई से और 7 तारीख से ही एडवांस का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा रजत YT10। अगर आप फ्री पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये रजत YT10 ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फ्री कोड को वहाँ पे अनलॉक करना चाहते हैं, कोई भी क्लासेस फ्री देखना चाहते हैं, हमारी रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, तो आप इस कोड का इस्तेमाल करें। पूरे अनअकैडमी में किसी भी तरह के एग्जाम को देख सकते हैं, किसी भी तरह के एजुकेटर के कंटेंट को आप देख सकते हैं, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्वाइन द अनअकैडमी, ज्वाइन द माई क्लासेस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 है। कह रहा है कि ABC एक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद एंगल C 90 डिग्री, AC बराबर 5 है और AB बराबर क्या होगा। हम आपको सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है थोड़ा बताते हैं, बेसिक बात है, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, त्रिभुज। ये एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है। त्रिभुज ABC बनाया। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर होती है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, यानी अगर ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये साइड B है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, AB बराबर AC और ये A हो गया। जिस भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती है उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ओके हमने क्या करा, साइड वर्टेक्स A से वर्टेक्स A से वर्टेक्स A से साइड BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वर्टेक्स A से यानी कि शीर्ष A से BC भुजा पर लंब डाला। वर्टेक्स A से BC भुजा पर मैंने लंब डाला, ये लंब है 90 डिग्री लंब डाला बेटा। तो जब हमने इस पे वर्टेक्स A से साइड BC पर हमने लंब ड्रॉ किया हुआ। अगर मेरे दोस्त ये एंगल थीटा है, अगर ये दोस्त एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ये भी थीटा है। अब एक प्रॉपर्टी है, अभी आप जान लीजिए, लेकिन जब मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसके रिगार्डिंग तो उस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है RHS प्रॉपर्टी। RHS प्रॉपर्टी का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। मैं लिख देता हूँ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बोलते हैं। अगर ये RHS प्रॉपर्टी कहीं पर भी किसी ट्रायंगल में लगती है तो जो दो ट्रायंगल के बीच में RHS प्रॉपर्टी लग रही होती है उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहा जाता है, यानी समवाक सम त्रिभुज कहा जाता है। समवाक सम त्रिभुज क्या होते हैं, जितने भी समवाक सम त्रिभुज होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो एवरी कॉन्ग्रुएंट आर द सिमिलर ट्रायंगल। तो वो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उस ऐसे त्रिभुज को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। अगर दो एंगल किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उन्हें सिमिलर कहते हैं। अगर दो कोण के साथ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम है तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहा जाता है। तो अब हम राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड का कॉन्सेप्ट समझे। देखिए, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है, दोनों साइड पे राइट एंगल है। दोनों त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, कौन कौन से त्रिभुज ADB की बात करो, ये D पॉइंट है, B की बात करो, और त्रिभुज ADC की बात कर रहा हूँ, ADB और ADC की बात कर रहा हूँ। दोनों राइट एंगल कॉमन हो गया। हाइपोटेन्यूज देखिए, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज A है, इस वाले ट्रायंगल 90 के सामने हाइपोटेन्यूज A है। ये देखिए दोनों के दोनों बराबर है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड की बात करें तो AD साइड यहाँ पर कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल में आपने देखा 90 डिग्री कॉमन है, हाइपोटेन्यूज कॉमन है और उभयनिष्ठ भुजा AD भी इस पे साइड जो है वो कॉमन है।
तो इस प्रॉपर्टी के साथ ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाए, आपस में समवाक्सम चलाए, यानी कॉन्ग्रुएंसी कहलाए। जब कोई दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है मेरे भाई, ये एंगल 90, ध्यान से देखो, ये 90 हो गया और ये ए वाला हो गया, इसके सामने की साइड हो गई, ये 90 हो गई ये। अब देखो बेटा, ये वाली जो साइड है वो कॉमन है, ये थीटा एंगल के सामने है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। यहीं से एक बात ये भी प्रूफ होती है मेरे भाई कि त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल सेम होते हैं, जो साइड सेम होते हैं, उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंसी हमने ये प्रूफ करा कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होते हैं, और जो थीटा के बराबर हमने यहाँ एज्यूम करके रखा है। जो हम लोग पढ़ते आते थे, रट्टाफिकेशन करते थे, तो आज जाके यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि ये दो एंगल बराबर क्यों होते हैं। जब ये थीटा, ये 90 तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अब दोस्त ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है। जब कोई भी लाइन दो एंगल के बीच में एक ऐसी लाइन खींची है जो दो बराबर बराबर कोण बांटती है, उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। यानी जो ये एडी लाइन है, ये क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। कलर चेंज कर लेता हूँ, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर यानी कोण द्विभाजक है। और हमने एडी क्या डाला था, लंब खींचा गया था, परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया। और यही एबीसी की हाइट थी, और यही एक एल्टीट्यूड भी था, एल्टीट्यूड था एडी। अब देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने साइड का रेशियो, ये 90 माइनस थीटा के सामने ये वाली साइड, और ये 90 माइनस थीटा के सामने ये वाली साइड बराबर होगी। अगर ये बराबर होगी तो ये b/2 होगी, ये भी b/2 होगी। तो 90 माइनस, जब ये b/2 होगी तो ये लाइन माध्यिका होगी, एडी क्या होगी, माध्यिका होगी। माध्यिका वो लाइन होती है, मीडियन वो लाइन होती है, किसी भी साइड से, उसके मिड पॉइंट से, किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स पर जो लाइन खींची जाती है उसी को माध्यिका कहते हैं। ये एडी अब क्या होगी, हमारी माध्यिका भी होगी इस सवाल डायग्राम की। ये एडी मीडियन हो गया। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, किसी साइड पर परपेंडिकुलर हो और साइड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करे, उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हुआ एडी, ये लाइन क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये एडी लाइन ही राइट एंगल, सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर होती है, परपेंडिकुलर होती है, एल्टीट्यूड होती है, हाइट होती है, मीडियन होती है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। पहले बात तो हमने बेसिक पॉइंट समझा। अगर मैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ आऊँ, जो ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के 4 सेंटर होते हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल एकमात्र ऐसा ट्रायंगल होता है जहां पर एक ही पॉइंट पर ये चारों सेंटर कोइंसाइड करते हैं, यानी एक ही पॉइंट पर चारों सेंटर्स होते हैं। आइसोसेलेस एकमात्र ट्रायंगल है जिसमें चारों सेंटर एक लाइन पर होते हैं। आइए बता दें आपको कैसे। देखो भाई, इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर यानी कि जिसको अंतः केंद्र कहा जाता है, वो एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहा जाता है। जब त्रिभुज के 3 एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को इन सेंटर कहा जाता है। अब देखो, त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर लाइन। एंगल ए यहाँ साइड बीसी पर आ रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो कहीं पर कट करेगा एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर। तो ये हुआ इन सेंटर हमारा, कहीं यहाँ पर होगा। जब परपेंडिकुलर या हाइट या एल्टीट्यूड किसी भी त्रिभुज के तीनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं, यानी यहाँ पे कहीं ऑर्थो सेंटर पड़ेगा। जब कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको कोण समद्विभाजक कहा जाता है, ठीक है, लंब समद्विभाजक कहा जाता है, वो जहां पर तीनों कट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं, यहाँ पे कहीं सर्कम सेंटर पड़ेगा ओ। जब तीनों माध्यिकाएं, किसी भी त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं मीडियन जब इंटरसेक्ट करती हैं, सेंट्रॉइड, जब माध्यिकाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड करते हैं, सेंट्रॉइड, ये जी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही लाइन पर पड़ते हैं। ये बात थी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। और एक पॉइंट समझते हैं आइसोसेलेस के ऊपर, आइए। अभी हमने देखा था, ये एडी लंब डाला था यहाँ पर, जब हमने एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये डी था, ये बी था, और ये सी था, और ये ए था, और ये परपेंडिकुलर था। ये साइड हमने ए मानी थी, ये एंगल दोनों बराबर थे, थीटा, और आपने देखा इसको बराबर बाइसेक्ट किया था, तो ये b/2, ये b/2, और ये कंप्लीट बी थी।
तो अगर हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लगाएं, यानी यहाँ पे पाइथागोरस लगाएं, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस लगाएं। क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि हम AD निकालना चाहते हैं, ट्रायंगल की हाइट निकालना चाहते हैं। तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर। AD यानी ये हाइट के बराबर मान लिया, AD बराबर H लिख देंगे, यानी H स्क्वायर बराबर क्या होगा, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन 4। तो हाइट कितनी आ गई, 4A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन 4, यानी का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, हाइट है मेरे दोस्तों, क्या है, हाइट है। ये क्या है, हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, सबको क्लियर है? ये हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाइट 2। ये हाइट आ गई आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अगर हम एरिया की बात करें, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है मेरे भाई। अब हाफ बेस क्या है हमारा, BC बेस है, तो BC की वैल्यू B मानी साइड। हाइट क्या, AD कितना निकाला हमने, अभी निकाला, अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2, माइनस का B है केवल, ठीक है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ हाफ यानी B अपॉन 4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या है, H बराबर क्या है, 4A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर आ गया हाइट, और एरिया आ गया B अपॉन 4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आपकी ट्रायंगल का एरिया निकल आया, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइए आगे चलते हैं, आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, लगे हाथ, फिर आगे चलता हूँ। हाँ चलिए आगे आएगा तब बताता हूँ, अभी इतना ही रखता हूँ। अभी आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट है बता देंगे। तो ये देखो त्रिभुज क्या है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल C 90 डिग्री। अच्छा ओके, आ गया, पहले ही आ गया, बताना पड़ेगा इसका मतलब हमको। हमने आपको ये बताया अभी तक। अब बताते हैं एक राइट एंगल आइसोसेलेस क्या होता है। अभी आइसोसेलेस समझ गए, अब राइट एंगल आइसोसेलेस समझना है। समद्विबाहु त्रिभुज तो हो पर समकोण भी हो, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लिया कि ये एंगल क्या 90 डिग्री, अगर इसको हम B नाम दे दें और ये A नाम दे दें और ये नाम C दे दें, ये क्या है 90 डिग्री, राइट एंगल आइसोसेलेस है। अब देखो राइट एंगल आइसोसेलेस है यानी दो कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर होंगी, और राइट एंगल आइसोसेलेस है, एक एंगल राइट एंगल होगा। दो भुजाएं बराबर कौन सी हो सकती हैं, कभी भी हाइपोटेन्यूज से बराबर भुजाएं नहीं होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अगर लार्जेस्ट हाइपोटेन्यूज है तो वो दो साइड के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो यानी कि ये दो लेग्स होती है, लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगी, ये बराबर नहीं होगी। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। अगर ये 90 हो के दो एंगल बराबर बराबर होने तो इन दोनों को 45-45 होना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर बराबर हो पाएंगे, ठीक है। दो एक 90 हो चुका है तो बाकी के दो 90 बचेंगे, दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए, आधे 45-45 हो जाएंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, 90-45-45 ट्रायंगल, आप कभी भी आपके पूरे मैथमेटिक्स में आपके पास कभी भी ये ट्रायंगल दिखाई दे 90-45-45, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 90-45-45 साइन रूल लगाइए। साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1 और ये √2। ऐसे ही साइन 45 1 और ये √2, 90 1 1 हो गया, ठीक है, 1/1। अब देखिए 90 के सामने वाली साइड √2 होती है, 90 के सामने वाली साइड कितनी होती है, ये √2 होती है, और 45 के सामने 1 यूनिट होती है, और ये भी 45 से 1 यूनिट होती है। यानी √2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, h दे रखी है। हमने सवाल ने h दी, हमने √2 निकाली, √2 की वैल्यू 1 यूनिट है, h यूनिट है, h है 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 कितनी होगी, h/√2 होगी। अब हम एरिया की बात करें, एरिया 1 बराबर h/√2 यहाँ पर आ गया, ये भी h/√2 आ गया, 1 के बराबर आ गया। एरिया किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होती है, हाइट यानी परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइट है तो हाफ बेस कितना है h/√2, हाइट कितना है परपेंडिकुलर यानी h/√2, तो ये कितना हो गया h²/4, कितना आ गया एरिया, h²/4 आ गया, h²/4 एरिया कितना निकल कर है, h²/4 आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया।
तो आपको याद रखना है कभी भी आइसोसेलेस का राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, अगर आपको एक हाइपोटेन्यूज साइड पता है तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करके 4 से डिवाइड करके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। अब देखिए ये एक त्रिभुज है जहाँ पे एंगल सी 90 डिग्री है। पहला क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर डायग्राम बनाऊंगा नहीं। ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये सी है तो ये ए है तो ये बी है। ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ए बी की वैल्यू कितनी होगी हमसे ये पूछ रहा है। ए बी की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और 90 डिग्री भी है तो ये भी 5 होगी। जब ये 5 होती है, 5 होती है, एक यूनिट, ये 1 यूनिट होती है तो ये √2 यूनिट होती है। ये 5 5 है तो ये 5√2 होगी। आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी क्या है, एक सॉरी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, और एडी क्या है उसमें मीडियन है, एडी माध्यिका है। आइए ये क्या है, एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, सी है, एडी माध्यिका है। ए बी बराबर ए सी है, यानी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, ए और ए मान लीजिए। एंगल बी 35 डिग्री, आपको पता है कि बी और सी साइड जो साइड बराबर होती है उनके सामने के कोण एंगल बराबर होते हैं बेटा। तो बी ये अगर 35 है तो ये भी 35 होगा। अगर ये दोनों 35 और 35 170 हो चुके हैं, 35 और 35 70 हो चुके हैं, तो बचा ये 110 के बराबर, ये पूरा एंगल 110 के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो एंगल बी ए डी निकालना, बी ए डी आपको पता है बी ए डी निकालने के दो तरीके हैं, या तो ये 90 होता है, 90 + 35 से आप माइनस कर दो, 90 180 से आप क्या करो, 90 + 35 9 3 12 125 माइनस कर दो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपको पता है एडी माध्यिका भी होती है और एडी ही इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, तो 110 का आधा कर दो, आंसर आएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन कॉन्सेप्ट अप्रोच ज़्यादा डिस्कस करी। बाकी की क्लास को नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, पूरा मैंने इसके बारे में स्टडी कराया आपको। आप इसकी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। किसकी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, इस किरण के मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनाइए, इसे चेक करिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 को कंप्लीट करते हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों एवरीथिंग इज इजी, माय नेम इज रजत। दोस्तों मैंने लास्ट क्लासेस में एसएससी का मैथमेटिक्स का करंट पब्लिकेशन का सॉल्यूशन स्टार्ट किया और टाइप 1 से स्टार्ट किया, ज्योमेट्री सब्जेक्ट की पहले बातचीत की और इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड टाइप 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड समद्विबाहु त्रिभुज से उसकी स्टार्टिंग करी है। आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ और ये 7 जुलाई से मेरा अरिथमेटिक का और एडवांस दोनों कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अरिथमेटिक में 7 जुलाई से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा और एडवांस में स्टार्ट होगा आपका अलजेब्रा स्टार्ट होगा। तो आप दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी मुझे फॉलो करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, रजत YT10। इस कोड से आप पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज किसी भी टीचर का अनअकैडमी में किसी भी कैटेगरी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे UPSC हो, किसी भी एग्जाम में आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं इस कोड के थ्रू। लास्ट क्लासेस में आइसोसेलेस ट्रायंगल कराया था, ये वाला क्वेश्चन कराया था। फिर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जहाँ पर 2 साइड और 2 एंगल बराबर होते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही लाइन पर चारों ट्रायंगल के सेंटर पड़ते हैं और एडी मीडियन होती है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, एडी यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट और एल्टीट्यूड है और एडी ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चारों ही सेंटर एक ही लाइन पर पड़ते हैं। हाइट निकालने बताया था और एरिया निकालना बताया था और राइट एंगल आइसोसेलेस के बारे में बताया था कि उसका एरिया निकालना, अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया था। फिर इसके बाद की क्लास आज से स्टार्ट होगी, ये क्लास आज से है। सवाल क्या कह रहा है, देखना पड़ेगा। ये सवाल कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसको सही चल रहा। हाँ, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB बराबर AC। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, ये रहा। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB और C। AB बराबर AC, यानी ये साइड A है तो ये भी साइड A है। अ सर्किल थ्रू B, सर्किल B के थ्रू पास होगा और टचेस AC एट द मिडिल पॉइंट, यानी यहाँ पर AC के मिड पॉइंट पर टच करेगा, उसी का नाम पता नहीं है तो हमने उसका नाम Q मान लिया, पॉइंट। एंड इंटरसेक्ट AB एट P,
पी पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो हम यहाँ पर पी पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसको टच कराते हुए ये यहाँ पे टच हो गया और इसने पी पर इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर हम साइड की यूनिट दो दो मान लें, क्योंकि बराबर साइड आप चाहे दो दो मान लो, चाहे एक एक मान लो, चाहे तीन तीन मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सवाल की दी गई कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ए और ए मान लिया, चाहे दो दो मान लो, दो दो मान लेंगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एक ही चक्कर में पड़ेंगे, वेरिएबल बढ़ा देंगे फालतू में। ठीक है, दो दो मान लिया साइड। जब दो माना, ये मिड पॉइंट है तो ये साइड एक यूनिट हो गई और ये साइड भी एक यूनिट हो गई। एक सीक्रेट थ्योरम होती है जो मैं आपको अभी केवल डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन जब ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आप जरूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ए क्यू स्क्वायर बराबर ए पी इंटू ए बी। ठीक है, तो ए क्यू स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का आधा 1 हो गया। ए पी की वैल्यू हमको पता नहीं है, और ए बी पूरा का पूरा कितना है मेरे भाई, 2 है। ए बी पूरा का पूरा कितना है, 2 है। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ये ए पी आ गया 1/2, ए पी आ गया 1/2 आ गया। अब हमको निकालना ए पी रेशियो अपन ए पी। ए पी मतलब कितना, 1/2 रेशियो ए बी 2, तो ये कितना आ गया, 1:4 आ गया। 1:4 इसका आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में कि जब कोई सर्किल बनता है तो ऐसे सर्किल पास होता है तो ये चीज़ जो बराबर होती है इसके बराबर होती है। ये पी पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, पी बराबर पी भी होता है। फिर एक और सर्किल इसके अंदर बन जाता है तो क्या होता है, ये सब आगे पढ़ाऊंगा। अभी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो फिर हौच पौच हो जाएगा। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में सारी चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट मिसमैच ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर कितना आ रहा था, 1:4, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कलर चेंज करो, द अनइक्वल, या तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा बिना डायग्राम के ही। आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि अनइक्वल यानी कि असमान कोण, यानी कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के बाद क्या है, ये एक अनइक्वल एंगल है और ये एक इक्वल है, ये थीटा है तो ये अल्फा, इस तरह से कह रहा है। ये अनइक्वल एंगल जो है ये ट्वाइस है। मान लेते हैं हम ये ए है एंगल, तो ए क्या है, ट्वाइस है किसका, सम ऑफ द इक्वल एंगल्स, यानी इनके एंगल के ये सम ऑफ द इक्वल एंगल। ये बी और सी का क्या है, ये ट्वाइस है। इक्वल एंगल का ये 2 गुना है ये वाला। ठीक है मेरे भाई, बहुत आराम से देख सकते हैं इक्वल। तो ईच एंगल कितने बराबर होगा, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आप किसी भी तरह से रेशियो से बना सकते हैं इसको। तो 180, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस ए हो गई। बी प्लस सी कितना हो गया, 180 माइनस ए हो गया। ये 360 हो गए, 2a हो गया, इधर आ गया 3a बराबर 360 हो गया, एक कट गया, a बराबर 120 आ गया। अगर ये a बराबर 120 आ गया तो ये 120 हो गया, तो बचा जो 60 हो गया, ये 30 और 30 हो गया, वैल्यू 30 डिग्री आ गया। सी ऑप्शन 30 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सीजीएल के एसएससी ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल में आपके आया था टीयर 2 में। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फटाफट मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने, कलर बैकग्राउंड को चेंज करते हुए। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एडी, ये बी है, ये सी है और ये परपेंडिकुलर है और ये ए है। ये ए बी बराबर ए सी है, ये 2 यूनिट है। अगर ये 2a है तो ये भी 2a है। बी सी ए यूनिट है तो ये ए होगा, तो ये a/2 यूनिट हो जाएगा। ए डी की लंबाई यानी आपको हाइट निकालनी है। क्या निकालनी, हाइट। ये a/2 क्यों हो गया, क्योंकि ए डी क्या होती है, मीडियन भी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, एंगल बाइसेक्टर भी होती है, माध्यिका भी होती है, एल्टीट्यूड भी होती है और हाइट भी होती है, बता चुका हूँ आपको। तो एच कैसे निकालेंगे, यानी ए डी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट पाइथागोरस लगा दी, त्रिभुज एडीसी में आप पाइथागोरस लगा दीजिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर एडी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर बाई 4, a/2 का होल स्क्वायर। 4 चौको 16 यानी 15a स्क्वायर बटे 4, और ये अंडर रूट से जब अंडर रूट लेंगे तो a बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। तो 15a/a/2 अंडर रूट 15, तो ये इसका आंसर बी ऑप्शन। ये भी टायर 2 में सवाल आया था। देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लेते हैं।
एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल, ओके हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ओके ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है राइट एंगल, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या नाम है, एंगल बी पर ये राइट एंगल है, ये ए एंगल है और ये सी एंगल है, आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। D इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC। D एक ट्रायंगल ABC के अंदर कोई पॉइंट है, ओके। P एंड Q आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर। P और Q क्या फीट्स हैं, ओके। फीट्स आर द ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम D, यानी D यहाँ पर एक पॉइंट है कोई भी, P यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये बेटा P ये इससे परपेंडिकुलर है, ये P ये परपेंडिकुलर है, ये ठीक है। क्यू पी पर, पी किस पर है परपेंडिकुलर, फीट पर, फीट ये रहा पी, और क्यू परपेंडिकुलर है डी, ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी पर है और एक ए सी पर, ये परपेंडिकुलर है डी, और इसका नाम क्या दे रखा है पी और क्यू, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ तक पहुँच गए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए पी की वैल्यू ए सेंटीमीटर है, ए पी के ए क्यू की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, बी ए डी साइन 15 है, बी ए डी वेट इज बी ए डी, बी ए डी यानी हमें यहाँ से लाइन मिलानी पड़ेगी, ओके बेटा मिला देता हूँ, हाँ मैं मिलाता हूँ ब्लू ब्लैक कलर से मिलाता हूँ, ये लाइन मिलानी पड़ेगी और ये मिला दी, ठीक है। तो बी ए डी कितना है हमको 15 डिग्री, बी ए डी ये है वैल्यू 15 डिग्री, 1515 डिग्री, इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, ये क्या 15 डिग्री, 15 डिग्री साइन 75 की वैल्यू निकालनी, ओके। आइए बी ए डी 15, अगर ये 90 है मेरे दोस्त, ये 90 ये 15 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गई ब्लू कलर 75, ये वैल्यू कितनी हो गई 75 हो गई। अगर वो वैल्यू 15 है, 75 और 15 कितना होता है 90 और 90 180 हो गया, ये हो गया 90। हमें ये निकालना है साइन 75, साइन 75 बराबर होगा तो लंब बटे एकड़ यानी ए बटे, अभी हमको ये ए डी की लंबाई नहीं पता है, हमें अभी ए डी के बारे में पता करना पड़ेगा, व्हाट इज ए डी मेरे भाई। आइए देखते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये राइट एंगल बी पर है तो ये 90 डिग्री है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये भी 90 डिग्री है। अब ध्यान से अगर ये 90 होगा और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 90 है, आपको पता है 90 में क्या होता है, ये दोनों साइड बराबर होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, राइट एंगल है, ये 90 होता है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होता है और ये पूरा 45 होता है। जब ये 15 हो चुका है 45 का, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, और अगर ये 30 होगा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो इस पेज पे आइए एक बार। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये और साइड दोनों बराबर होंगी, ये वाला एंगल अगर 45 होगा तो फिर ये भी वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये 45 होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 45। और हमसे कहा गया है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, क्या किया गया मेरे भाई, परपेंडिकुलर, ये एक डी पॉइंट है, यहाँ से ये डी पॉइंट इन दोनों पर परपेंडिकुलर है और इस लाइन को ऐसे मिलाया गया है। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है ये 90 दिया गया, ये डी पॉइंट से ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये ए बी है और ये सी है, और ये क्यू पॉइंट पर ये वाला एंगल क्या दिया गया, कौन सा एंगल दिया गया, बी ए डी 15 है, बी ए डी कहाँ है, बी ए डी यानी ये वैल्यू 15 है, अगर ये पूरा 45 था, ये 15 हो गया तो ये 30 बचा, ये 90 था, ये 15 था, तो इसको 75 होना पड़ेगा, और ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। ये हमने मैकेनिज्म कर दी, राइट। अब हम अगर इस ट्रायंगल को, हम आपको बहुत शॉर्टेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग कर लूँ, कौन से ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल आपके सामने अलग करके छोटा सा बता दूँ, ये आप हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा, जो आज बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ये 90 डिग्री है मेरे भाई,
ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री और ये 30 कोई भी 60 हो कोई भी 30 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप यहाँ पे साइन एंगल लगाइए, आपको बता चुका हूँ साइन, 60 के सामने वाली साइड √3 होती है, 90 के सामने 2 और ये 1 होती है। ठीक है, लंब बटे कड़, साइन 60 क्या होता है √3/t परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपने लगा दिया। देखो 60 के सामने वाली साइड क्या b दे रखी है और 60 के सामने हमारे लिए क्या √3, यानी हमने √3 निकाली, सवाल ने इसको b बोला है, √3 b बोला है। हमें चाहिए यहाँ पर AD की लंबाई और AD क्या है 90 के सामने वाली, 90 के सामने क्या होती है 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी b/√3 इंटू 2b/√3 क्या आ गया 2b/√3, ये AD आ गया। हमें निकाला साइन 75, सवाल में क्या निकाला साइन 75, साइन 75 के तो लंब बटे कड़ परपेंडिकुलर A अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका 90 के सामने वाला AD की वैल्यू कितनी निकाली 2 यूनिट की वैल्यू 2b/√3 ये निकाली हमने। ठीक है भाई, तो ये √3 ऊपर चला गया तो a√3/2b, ये सवाल का आंसर होगा साइन 75 का। तो क्या आंसर आया √3a/2b, √3a/2b, सी ऑप्शन आ गया। ये इतना आसान सा क्वेश्चन था, समझ गया सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत प्यार से समझ में आया होगा। तो ये इसका आंसर सी ऑप्शन आ रहा, सी ऑप्शन आ रहा √3a/2b। आगे समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB बराबर AC से, बना दो डायग्राम आपके सामने फटाफट। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, A B और C, और ये साइड जो है आपस में बराबर है और साइड BA को प्रोड्यूस किया गया D तक, साइड BA यानी कि B को A की तरफ ले गए। आप इसका नाम चेंज कर लो, बेटर रहेगा आपको सब समझने में, आपको रहेगा सब कुछ बेटर समझने में। चलो बना लेते हैं ऐसे ही, अब बन गया तो बन ही गया। BA को प्रोड्यूस किया गया D तक प्रोड्यूस कर लिया, सच दैट AB बराबर AD, व्हाट इज AB और व्हाट इज AD, ये दोनों बराबर है। ओके, A B और C का एंगल जो है 30 डिग्री है। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, दोनों के दोनों 30 हो जाएंगे, 30 60 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू 120 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 120 के बराबर होगा तो एक राइट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का बनता है, तो ये 60 हो जाएगा और दो इंटीरियर का सम भी अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है। हमें BCD की वैल्यू निकालनी, यानी कि लाइन इससे मिलाना पड़ेगा, ये लाइन इससे मिलाना पड़ेगा BCD। हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी, किसकी BCD की, यानी ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना, ये पूरा एंगल कितना होगा। ध्यान से देखो, जब किसी भी ट्रायंगल में ये दो साइड बराबर हो गई, दो साइड, तो ये क्या होगा हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है यानी A D और C, ये क्या है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कैसा, ये देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका ये 60 डिग्री के बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर। अगर ये 60 हो गया तो ये 120 हो जाएगा, ये भी 60 और 60 के बराबर होगा, तीनों के तीनों एंगल 60 के बराबर है, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, 60, हमें ये पूरा एंगल निकाला, 60 और 30 90 हो गया। कितना आ गया हमारा जो BCD हो गया पूरा का पूरा 90 डिग्री के एंगल के बराबर हो गया, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे देखिए, ट्रायंगल ABC है मेरे दोस्तों, ट्रायंगल ABC है, ये A, ये B और ये C, ये साइड बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे। अगर ये दोनों बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये 40 डिग्री है तो 40 हो गया, 180 में 40 140, तो ये 70 हो जाएगा, ये 70 रहेगा। कह रहा है कि देन द एक्सटर्नल एंगल B का एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, हमसे ये वाली वैल्यू मांग रहा है, तो 180 में से 70 को माइनस करेंगे, 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देख लो, सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, कलर चेंज करते हैं। कह रहा है कि FGH जो है, अच्छा ये क्वेश्चन वैसा है मतलब कि थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन है, आइए समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, अब आप लोग मजबूत हो चुके हैं। FGH क्या है, एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कौन सी क्या रिलेशन बनेगा, FG की वैल्यू, GH की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और जो FG है इसकी वैल्यू 3 से कम है। लॉजिक समझिएगा, देखो भाई 3 और 8 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का मतलब है जो दूसरी साइड FH है,
या तो ये 8 होगी या तो ये 3 से कम होगी, क्योंकि दो साइड को बराबर होना पड़ेगा। या तो ये 8 होगी या तो ये 3 से कम होगी, ये तो इसके बराबर होगी। अगर ये साइड हम 3 से कम माने, 3 से कम का मतलब क्या, यहाँ 3 2 और 2 हो सकता है, ठीक है, 2 और 2, क्योंकि दोनों साइड बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हम 3 3 माने यहाँ पर, तो 2 और 2, देखो किसी भी त्रिभुज में ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ द टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 2 2 ले लेंगे तो 2 और 2 का सम जो है 8 से ज़्यादा कभी नहीं हो पाएगा, तो ये 2 और 2 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये 8 है तो ये भी 8 होगा हमारे पास। अगर क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर इसको 8 माने इसको 8 मानेंगे, ये 3 से कम 2 भी हो जाएगी, तो 8 और 8 16 भी 2 से ज़्यादा है, 8 और 2 10 भी 8 से ज़्यादा है, 8 और 2 10 भी 8 से ज़्यादा है। तो एक ही कंडीशन है कि जहाँ पे GH और FH आपस में बराबर हो जाए, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। बहुत ही कूड़ा क्वेश्चन है ये। आइए कलर सिलेक्ट करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इफ द एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये वाला थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, इनको बाइसेक्ट करता है। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, जब भी कोई भी ट्रायंगल के वर्टेक्स अपोजिट साइड पर डाले वो बाइसेक्ट करे तो वो मीडियन कहलाती है, मीडियन, यानी ये साइड मीडियन है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यही हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होता है। क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होता है। अगर ऑप्शन में इक्विलैटरल भी लिखा होता तो वो भी आंसर होता, तो दोनों आंसर होते हैं हमारे, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये सीजल टीयर 2 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन सीजल के टीयर 2 में आया था। आइए ये वाला अभी जो हम कराने अब करने जा रहे हैं, देखिए ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB पर AD क्या है, इसकी माध्यिका है, ये माध्यिका AD। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AD इसकी माध्यिका है, कोई दिक्कत नहीं। ABC की वैल्यू 35 है, यानी ये वाली वैल्यू 35 है, और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। 35 और 35 ये भी बराबर, 70 हो गया, 70 और ये 110 के बराबर हो गया। ये वाला वैल्यू 55 हो गया, ये वाला वैल्यू 55 हो गया। हमसे BAD मांगा तो खत्म हो गया खेल यहीं पर। टीयर 2 में आया था, बताइए। त्रिभुज ABC में BD एंड CE आर परपेंडिकुलर टू AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। आइए देखते हैं ये त्रिभुज ABC है, ABC त्रिभुज ABC में क्या है कि BD एंड CE आर परपेंडिकुलर, BD यहाँ परपेंडिकुलर है, CE यहाँ पे परपेंडिकुलर, AC भी, ठीक है। ये त्रिभुज ABC है, BD ये परपेंडिकुलर है और CE ये परपेंडिकुलर है। BD की जो लंबाई है वो CE के बराबर है, तो ट्रायंगल ABC कैसा त्रिभुज कहलाएगा देखो भाई, जब भी कभी परपेंडिकुलर की बात है तो आप एरिया को इक्वेट क्या करिए, जब भी लंबवत की बात है क्षेत्रफल को इक्वेट करिए। अगर हम ये वाली साइड को बेस माने, किसको, AB साइड को, तो उसकी हाइट क्या होगी, EC हाइट होगी, तो क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ AB इंटू EC। जब अगर हम बेस माने किसको, AC साइड को बेस मानेंगे तो हमारा क्या होगा, BD क्या होगा, उसका हाइट होगा। तो हमको ये दो चीज़ दिखाई दे रही किसी भी त्रिभुज में, BD और ये, और हमें BD बराबर C गिवन है। ये क्षेत्रफल है, दो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे, हाफ से हाफ कट जाएगा। जब BD बराबर C है तो BD और C भी कट जाएंगे, AB बराबर AC आ गया। किसी भी त्रिभुज में जब AB बराबर AC हो जाए, दो साइड बराबर हो जाए, तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया था बच्चों को, कोई घबराहट किसी तरह, कोई बेचैनी तो नहीं, तो इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब भी परपेंडिकुलर सिचुएशन हो तो आप एरिया को इक्वेट कर दो। एरिया कैसे निकाला, ये वाला साइड को बेस माना तो ये वाला हाइट था, इसको बेस माना तो ये वाला हाइट था, दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के बराबर होंगे। हाफ ये वाला साइड क्या था, हमारा AB था, और हाइट थी BD थी, और ये वाला एरिया भी सेम हो, एक ही ट्रायंगल का एरिया भाई बराबर ही होगा। हाइट क्या होगी, EC होगी, EC और BD बराबर कट गया, हाफ से हाफ कट गया, AB बराबर AC आ गया। जब दो साइड बराबर आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल टायर 2 में आया था, सवाल सीजर के टायर 2 में आया था, देखो लिखा हुआ है आपके सामने ही।
एक बार देखता हूँ कितने क्वेश्चन बाकी हैं स्लाइड में। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत बाकी है इसका मतलब अभी। ओके, नेक्स्ट क्लास में कवर करना पड़ेगा, ये वाला करा देता हूँ। ये कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इफ द वर्टेक्स एंगल, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वर्टेक्स एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल 20। तो ये कितना होगा आपको पता है, अभी था ए 180 माइनस ए होगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 होती है, ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो बी प्लस सी 180 माइनस ए हो गया। 3a बराबर 260, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। ए की वैल्यू 120 आ गई। तो कह रहा है मीजर द हाफ ऑफ द वर्टेक्स, 120 का आधा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसी बारे में कल बातचीत करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में रखते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कैसा क्लास लगा ये बताना होगा आपको, कैसा आपको मेरा क्लास लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट की स्टडी और ये जो पूरा मैंने आपको डिस्कस किया कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लासेस में और अभी कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले, एसएससी के किरण पब्लिकेशन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट किया। और सॉल्यूशन का स्टार्ट करने का तरीका है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे और एक सीरियल ऑर्डर में। जैसे कि टाइप 1 को कंप्लीट करेंगे, टाइप 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। टाइप 2 आइसोसेलेस से रिलेटेड है, टाइप 2 का हाफ कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग आज वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद टाइप 3 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी प्रीवियस क्लास देख सकते हो और प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, किरण मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स अर्थमेटिक का 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और एडवांस का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा 7 तारीख से और एडवांस में अलजेब्रा स्टार्ट होगा। तो अभी दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, टाइमिंग भी 10:30 बजे से है और आपके अकॉर्डिंगली सब कुछ है। और आप इस कोड का यूज़ करके कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, रजत YT10। इस कोड का इस्तेमाल करिए किसी भी अनअकैडमी क्लास के लिए, चाहे वो प्लस क्लास हो चाहे वो फ्री क्लास हो। लास्ट क्लास में हमने टाइप 2 स्टार्ट किया था, तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। आइसोसेलेस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है इसकी 2 साइड बराबर होती है, दो एंगल बराबर होते हैं और एक मीडियन होती है। जो मीडियन होती है वही परपेंडिकुलर होती है, वही हाइट होती है, वही एल्टीट्यूड होती है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। एक बार देख लो, सब सही चल रहा है। हाँ, त्रिभुज के जो 4 सेंटर होते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र और आपकी मीडियन माध्यिका, वो एक ही लाइन पर पड़ते हैं, ठीक है। और ये हमने हाइट निकाली थी बेटा, और ये हमने एरिया निकाला था आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ये क्या निकाला था, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का हमने निकाला था एरिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। फिर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे पहले, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके। ये पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ये पूरी रिटर्न PDF ही मिल जाएगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के सीजीएल प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों जगह आए हुए क्वेश्चन थे, उनका हम लोगों ने ये स्टडी किया था। ये सब क्वेश्चन कर चुके थे, लास्ट क्लासेस में किया था। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, इस क्लास से, इस क्वेश्चन से आज की क्लास को स्टार्ट करना है। आइए पूरा सीरियल से चलेंगे, जहाँ पे ख़त्म करेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। ABC क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक ABC है यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहाँ पे AD दे रखा है, ये AD, ये क्या मेरे भाई AD है। AD की लंबाई 8 दे रखी है, AB और AC की लंबाई 10 दे रखी है, यानी ये AB है, ये AC है, ये D है और ये B है। मीडियन है, मीडियन होगा तो ये इसको पार्ट में डिवाइड करेगा, हमें BC की लंबाई चाहिए। आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाइए, ADC में पाइथागोरस लगाइए। 8 और 10, तो 10, 8 और 6 का ट्रिपलेट होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये साइड 6 हो जाएगी। अगर ये 6 हो जाएगी तो मीडियन होने के कारण ये भी 6 हो जाएगी। पूरा BC 6 + 6 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ABC क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कलर चेंज कर लेते हैं। और AB और AC दे रखा, BC दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्किल निकालना है, यानी कि हमें ये चाहिए। ये देखिए,
ये क्या है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए बी और ए सी, ये 12√5 है ये 12√5 है और बी सी की वैल्यू 24 दे रखी है, डी है। अगर बी सी 24 है तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, क्योंकि ये मीडियन होता है। ए डी क्या होता है, माध्यिका होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, साइड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। अगर ये बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 12√5 है, तो परपेंडिकुलर निकालेगा। कैसे निकालेंगे, ए डी की वैल्यू आएगी √12² यानी 144 इंटू 5 माइनस 12 का स्क्वायर 144 से। अगर हम यहाँ से ए डी स्क्वायर से 144 कॉमन ले ले तो 12 बाहर आ जाएगा, 5 में से 1 गया √4, तो 12 दूनी 24। ये वाली हाइट आ गई 24 आ गई। अब हमको निकालना रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्कल का रेडियस। अगर हम सर्किल का रेडियस, और सर्किल कौन सा है इसमें, सर्किल बताया ही नहीं क्या, इंस्क्राइब है। अच्छा सर्किल क्या है, अंदर है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। सर्किल के अंदर क्या है, ये सर्किल है, ये जिसके आगे इंस्क्राइब लिखा होता है, यानी जहाँ इंस्क्राइब का मतलब होता है सर्किल के अंदर एक्स, और इंस्क्राइब लिखा हो सर्किल के अंदर, और बाहर वाला लिखा होता है जो बाहर होता है, ठीक है, इंस्क्राइब। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हमें रेडियस निकालनी, तो आपको पता है सरकमफेरेंस से लेकर आने वाली सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। ये चाहिए हमें कैपिटल आर, या हम इसको इससे मिला भी दें तो भी यही कैपिटल आर होगी। अगर इसको मैं ग्रीन कलर से मिलाता हूँ, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, ये सब की सब क्या है, रेडियस है, आर है और ये आर है, ठीक है। हमें इस कैपिटल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कैपिटल आर की वैल्यू को, और हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो अगर हम कैपिटल आर को देखें तो पूरी अगर 24 है तो ये 24 माइनस आर होगी, ये 24 माइनस आर हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो हम ये हाइपोटेन्यूज लगा लें, यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 माइनस आर का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला। 24 का स्क्वायर होता 576, 12 का स्क्वायर होता 144, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 48 आर हो जाएगा, ठीक है। 576, 6 4 10, 7 4 11 और एक 12, 5 और एक 6 और एक 720, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, बराबर आ जाएगा 48 आर। 12 चौक 48, 12 छंग 72, 4 से कटेगा 15, ये आ जाएगा 15 यूनिट। अब इसी सवाल को सॉल्व करने का एक शॉर्टेस्ट अप्रोच बताता हूँ। पहले तो ये हमने बेसिक डिटेल डिस्कस किया 2 बार पाइथागोरस लगा, एक बार ए डी निकाला और एक बार ये पॉइंट अगर हम मान लें ओ तो ओ डी ओ आर ओ सी निकाला, ठीक है। ये था एक बेसिक पॉइंट। अगर हम इस सवाल को थोड़ा और स्मार्टेस्ट अप्रोच को करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच से ही क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं। ठीक है, ये क्या, एक सर्किल बना हुआ है, एक वृत्त है, ठीक है वृत्त के अंदर एक हमारा सर्किल बनाया, एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाया गया था। ये त्रिभुज वृत्त के अंदर बनाया गया था। ये बनाया गया था, ओके। ये नाम ए था, ये बी था और ये सी था, और उस पर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया गया था, ए डी, ठीक है। ये ए डी हो गया और ये इसकी माध्यिका होगी। ये साइड हमको 12√5 दे रखी थी, ये साइड 12√5 दे रखी थी, और ये 24 था पूरा, तो ये भी 12 हो गया था, ये 12 हो गया था। हमने पाइथागोरस लगाया था एडीसी में, तो हमारी ये यूनिट 24 निकल कर आ गई थी, ये वाली साइड 24 निकल कर आ गई थी। अब हमको निकालना क्या था, इसकी वो निकालनी थी, क्या निकालनी थी यहाँ इसकी निकालनी थी हमको, रेडियस निकालनी थी बाहर वाले वृत्त की। तो ये सेंटर था अगर सर्किल का, तो ये रेडियस थी। ये देखिए हम इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, ये रेड से सर्किल बना दे रहे हैं, रेड से। हमें इस सर्किल, इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखना है, ट्रायंगल को ध्यान से। ये 12 है, ये 90 डिग्री है, और ये हाइपोटेन्यूस है, ये, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत ध्यान से देखना है ये, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, बिल्कुल स्मार्टेस्ट अप्रोच है, ठीक है। ये 12 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप क्वेश्चन के आंसर पर आइए, ऑप्शन पर आइए। जो रेडियस हमारी आ रही है वो इंटीजर फॉर्मेट में आ रही है,
जो रेडियस है वो इंटीजर है यानी पूर्णांक है, यानी कि यहाँ पर कोई डेसिमल और कोई फ्रैक्शन का चक्कर नहीं है। तो जब रेडियस इंटीजर है इसका मतलब ये कंप्लीट एक ट्रिपलेट बन रहा होगा। तभी तो भाई देखो यहाँ पे 3 4 5 होता है, एक रेडियस क्या एक 3 4 5 होता है, एक इंटीजर फॉर्मेट में है सब कुछ। अगर ये 12 है तो 12 के जितने भी ट्रिपलेट होते हैं वो हमें अपने दिमाग में रखने हैं। 12 क्या 3 का 4 गुना, 3 5 और 4 ट्रिपलेट होते हैं, यहाँ पे 4 4 गुना किया गया, 4 और ये 4। तो क्या हो गया भाई 3 4 5, ये हो गया 20 और ये हो गया 4 चौको 16, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया 4 चौको 16। थोड़ा ध्यान से देखिए कहीं बोल्ड तो नहीं रहा है। 3 4 5, क्या ये मामला फिट बैठ रहा है? इसको हमें चेक करना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई। मैंने क्या कहा, ये 3 बना हुआ 4, या तो देखो यहाँ पर क्या है 12 हो सकता है, ये तो 4 का मल्टीप्लाई है, 4 में 3 का हो सकता है, ये 4 चौको 16 हो और ये 4 पंचे 20 हो। दोनों चीज़ को पॉइंट समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का। तो यहाँ पे क्या 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 15 हो गया, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये वाली चीज़ 9 आ गई, और ये 12 और ये 15, और 12 9 और 15 का हमने ट्रिपलेट पढ़ा हुआ है। क्या 12 9 का ट्रिपलेट क्या 3 4 और 5 का है। अगर आपको लगता है सर उल्टा क्रॉस चेक कराइए तो मैं आपको उल्टा क्रॉस चेक करा देता हूँ। अगर ये 12 है आप इसको 4 मानेंगे तो ये 4 3 12 हो गया, ये 3 होगा तो भी 9 होगा, ये 15 हो जाएगा, 12 9 15। तो 12 9 15 ट्रिपलेट देखा आपने, ये पूरा कितना होगा 15 हो गया। ये आपके ऑप्शन में आंसर भी है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। बस इस तरह से आप शॉर्टेज शब्द लास्ट करें 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी बुक की सॉल्यूशन तो आपके सामने ही रहा। आइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पर ए बी बराबर ए सी है। आइए सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ए बी सी क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, जहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी के बराबर है। विच इज सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्किल, यानी इसके अंदर एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब किया गया है ना। वृत्त के बारे में पता है, यदि पी वह बिंदु है जो वृत्त पी सी को स्पर्श करता है। पी वह बिंदु है, पी इज अ पॉइंट वेयर द सर्किल टचेस द साइड बी सी, बी सी को टच करता है। तो कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा? हमको पता है बेटा, एक थ्योरम भी हम जानते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। जब कभी भी यहाँ पर हमने एक सर्किल बना दिया आपके सामने, ठीक है, मान लीजिए सर्किल है, ये सर्किल है और ये लाइन बना दिया। आप ये देखिए, ये सर्किल को टच करने वाली लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। सर्किल के बाहर बिंदु से किसी एक पॉइंट पर टच करने वाली रेखा को हम लोग टेंजेंट के नाम से जानते हैं, और ये दो टेंजेंट हैं। ये क्या है भाई? स्पर्श रेखा कहते हैं टेंजेंट गति में। ये क्या है? अगर ये पी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है तो ये दोनों के दोनों का टेंजेंट है मेरे भाई। तो पी ए बराबर पी बी होता है टेंजेंट। इसको प्रूव भी कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर एक लंब डाल के, है ना, और फिर इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। पता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, टेंजेंट से सेंटर से मिलाने वाली वो रेडियस होती है और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये आर हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा, ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये दोनों आर और आर हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी होती है आपको बताया भी है, राइट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, देखो ये हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है, ये पी हो गया, दोनों कॉमन है, और साइड ये देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड ये दोनों में दोनों कॉमन है। तो ये क्या होगा हमारा एक सिमिलर ट्रायंगल हो गया, सॉरी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंसी। तो 90 के सामने आ रहा है, 90 के सामने आ रहा है, तो ये वाली साइड भी इसके सामने दोनों बराबर होंगी, इसके सामने भी दोनों बराबर होगी, तो पी ए बराबर पी बी ऐसे प्रूफ हो जाता है। और देखो इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल सामने ये बराबर है, ये भी रेडियस और रेडियस है। तो जिस भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए, तीन एंगल, दो एंगल बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो जाए, करस्पॉन्डिंग राइट साइड का रेशियो सेम हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। और कई सारी प्रॉपर्टी होती है, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 होती है, और एक आरएचएस प्रॉपर्टी भी होती है, उसके थ्रू ने प्रूव कर दिया कि दोनों लंबाई बराबर होती है, पी ए बराबर पी बी होता है। ठीक है, बाकी जब कॉन्सेप्ट आएगा तो सर्किल तब बताया जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या, ये वाली साइड जो होगी इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, यानी यहाँ पर अगर क्यू नाम देते हैं और आर देते हैं तो बी क्यू बी पी के बराबर होगा, सी आर सी पी के बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा।
अब पूछा इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड बराबर है, तो ये जब दोनों साइड बराबर है तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बी क्यू है देखो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ए क्यू बराबर ए आर है, और यहाँ पर पी सी बराबर सी आर है, और बी पी बराबर बी क्यू है। जब बी पी बराबर बी क्यू है, बी पी बराबर क्या मेरे भाई, बी क्यू है, बीपी बराबर बी क्यू है, तो ये बीपी की लंबाई जो होगी वो पीसी के बराबर होगी। क्या होगी, बीपी की लंबाई पीसी के बराबर होगी, क्योंकि सर्कल जो है इसको सर्कमस्क्राइब टच कर रहा है, ये दोनों साइड बराबर है, तो इसको मिड मिड कर देंगे। जब मिड मिड कर देंगे तो ये जब आधा हो जाएगा तो भी ये रेशियो दोनों का बैलेंस हो जाएगा, तो दोनों के दोनों साइड बराबर है। क्योंकि इनका जो साइड बराबर है तो इनका इंक्लिनेशन बराबर है, क्योंकि इनका ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल भी बराबर है। क्या है, दोनों कोण भी जो है वो आपस में इक्वल है, तो दोनों का इंक्लिनेशन भी बराबर है, राइट। इसके हिसाब से ये बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या कह रहा है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, ये क्या हो रहा है, ओके, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास मेरे भाई, हाँ एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बन देता है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और बी सी क्या है, बी सी के पैरेलल एक लाइन है एक्स वाई। आइए, एक ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और बी सी के पैरेलल लाइन है एक्स और वाई। एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री है, और ए बी बराबर ए सी है। जैसे ए बी बराबर ए सी हो गया तो ये 150 हो गया, ये 75 हो गया, और ये 75 हो गया, 150 अगर ये 75 और ये लाइन एक्स वाई इसके पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दो लाइन क्या है, कैसे निकालते हैं, देखो भाई, ये दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है। दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है आपस में बराबर होता है ड्यू टू करस्पॉन्डेंस एंगल। संगत कोण आपस में बराबर होता है अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है करस्पॉन्डेंस एंगल के कारण। इस लाइन को आप आगे बढ़ा लीजिए, इस लाइन को आप आगे बढ़ा लीजिए, देखिए दो पैरेलल के बीच में करस्पॉन्डेंस एंगल, ये भी 75 डिग्री होगा और ये भी 75 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों 75 हो गए। तो हमसे क्या कह रहा है, बी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, वेयर इज बी एक्स वाई, कहाँ पर है बी एक्स वाई, बी एक्स वाई, ये वाला एंगल कितना होगा बी एक्स वाई बी एक्स वाई यानी कि ये वाला एंगल मांग रहा है वो, बी एक्स वाई ये वाला एंगल मांग रहा है, ये तो बी एक्स वाई कितना होगा, 180 में से 75 को माइनस कर देंगे, 105 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, आगे देखिए, वर्टिकल एंगल ए ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी 3 टाइम्स है। देखिए क्या कह रहा है सवाल, जो ए एंगल है वो 3 गुना है एंगल बी के बराबर है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो बी एंगल होगा वो सी के बराबर होगा, जो ए बराबर 3 बी है वही ए बराबर 3 सी भी होगा। एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, रेशियो देख लो भाई बराबर है, 3 3 6 करके देख लो, चाहो तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 के बराबर होता है ना। ये अगर 1 है तो ये वाला एंगल कितना, 1/3 है इसका, ये भी इसका 1/3 है, ये 180 के बराबर है। 3 3 एलसीएम ले, 3 3 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 180 इंटू 3 के बराबर आ रही है। ये 5 से कटेगा 36, 36 या 108 डिग्री आंसर आ गया, 108 डिग्री के बराबर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एबीसी एक आइसोसेलेस, ये भी सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। देखिए एबीसी क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी बराबर ए सी एंगल ए 40 है। पहले लिख देता हूँ, ए बी सी बराबर ये ए एंगल है, बी है और सी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी के बराबर है, एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री के बराबर है ये 40 डिग्री है। बाइसेक्टर पी ओ, पी ओ तो कहीं दिख ही नहीं रहा अभी, पी ओ द एक्सटीरियर एंगल ए बी डी, ए बी डी भी नहीं पता अभी। अच्छा, बी सी को दोनों साइड प्रोड्यूस किया गया, क्वेश्चन ने कह दिया आगे, सारी बातें क्लियर कर दी कि बी सी को प्रोड्यूस किया गया, ये हमारी बी सी लाइन है, ये प्रोड्यूस कर दिया गया। किस तरह से प्रोड्यूस किया गया, दोनों साइड, एक बार ए बी डी वाला, ये वाला साइड डी है और ये वाला साइड ई है, इसको ऐसे प्रोड्यूस किया गया ये। तो पी ओ एक्सटीरियर एंगल बनाना, बाइसेक्टर ऑफ पी ओ, पी ओ
पी ओ किधर है, पी ओ किसका बाइसेक्टर है, ए बी डी का, ए बी डी का पी ओ बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ये इसका बाइसेक्टर है एक्सटीरियर। और ए सी ई का बाइसेक्टर क्या, क्यू ओ है, क्यू ओ है। दोनों अच्छा मीट भी करते तो देखो सामने तो मीट नहीं कर पाएंगे, तो मीट करने के लिए पीछे आना पड़ेगा इन लोगों को। मैंने ऐसे खींच दिया लाइन, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा सर ऐसे मीट नहीं करेंगे, लेकिन वो पीछे बनाऊंगा तो बन नहीं पाएगा डायग्राम, इसलिए मैंने डायग्राम ऐसे बनाया। बनाना तो मुझे ऐसे क्रॉस में चाहिए था, मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना आप बाद में कहेंगे गुरुजी ये क्या कर दिया, बाद में आप कहेंगे मुझसे गुरुजी ये क्या कर दिया। ये देखो ट्रायंगल है, ये इस साइड को प्रोड्यूस किया गया, इसको साइड को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल मेरे दोस्त, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ओ पॉइंट पर। सवाल ये कह रहा है एग्जैक्टली ये ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पी ओ है और ये क्यू है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। और सवाल क्या कह रहा था, अच्छा इधर डी प्रोड्यूस किया गया और ये ई प्रोड्यूस किया गया, और कुछ दिया था, एंगल ए की वैल्यू 40 है, ये दोनों साइड बराबर होंगे, आइसोसेलेस ये 40 दे रखा है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे दोस्त, मैं प्रूफ नहीं करूंगा कॉन्सेप्ट को, जब भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एक्सटीरियर एंगल को बढ़ाया जाता है, दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट करते हैं, वो एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल का 90 माइनस हाफ होता है एंगल, जो भी इंटीरियर एंगल होता है उसका हाफ जो होता है 90 से माइनस होता है। ये कब होता है, जब दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट करते हैं। इसी थ्योरम को दूसरी तरह से देखा जाए, अगर कोई दो एक ट्रायंगल में कोई दो इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट कर रहा हो, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये जो एंगल होता है 90 प्लस ए बाई अपोजिट वर्टेक्स के हाफ एंगल का, ये 90 प्लस हो जाता है, 90 माइनस 2 होता है, ठीक है। ये क्या होता है 90 प्लस ए बाई 2 होता है व्हेन द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स मीट इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कट करते हैं। मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पर भी O है या P, मान लो ये वाला एंगल जो होता है ये 90 प्लस ए बाई 2 होता है, ठीक है। अगर आप 90 प्लस ए बाई 2 90 माइनस ए बाई 2 को ऐड करेंगे, दोनों 90 प्लस ए बाई 2 90 माइनस ए बाई 2 को आप ऐड करेंगे, कट जाएगा 180 आ जाएगा। यानी कि दो किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी ये सम कितना है, ये 180, इन दोनों एंगल का जो सम है मेरे भाई ये 180 के बराबर है, 180 के बराबर होता है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा, ये c/2 हो जाएगा, ये भी c/2 हो जाएगा। आप ये वाला पी ला, बीपीसी त्रिभुज देखो 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 होता है, b/2 प्लस c/2 प्लस एंगल p बराबर 180 हो गया। यहाँ से p की वैल्यू निकल आएगी, 180 माइनस b प्लस c/2, b प्लस c/2 कितना होता है 90 माइनस a/2 होता है, वो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये भी निकाल सकते हैं, ऐसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ये b/2 होगा, ये भी b/2 होगा, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 के बराबर होता है, ये आप आराम से प्रूव कर लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बताइएगा, कर देंगे प्रूफ। तो ये एंगल निकालना था मेरे भाई, ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये एंगल निकालना था। तो ये ऊपर वाला 40 है, तो 90 माइनस 40/2, 90 माइनस 20, आंसर है 70 डिग्री, 70 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, 70 डिग्री। ये त्रिभुज क्या है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। क्या है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी है। एल्टीट्यूड खींचा गया ए से, बोला है ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये 15 और ये 15 है, इस पे BC की वैल्यू 12 है, तो ये आपको पता है 90 होता है, ये मीडियन भी होता है, ये 6 और 6 हो जाएगा। अगर भाई ये वैल्यू 6 है तो क्या बोल रहा है, अच्छा इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, अच्छा ओके। तो इस पर जो एल्टीट्यूड डाला गया इसकी लंबाई 12 दे रखी है, A to BC 12 है, तो BC की लंबाई ये 12 ये 15 है, 12-15 का ट्रिपलेट कितना होता है मेरे भाई, ये 12 है, यानी 3 का 4 गुना है, या 4 का 3 गुना कह लो, ठीक है, 3 का 4 गुना है, और ये 3 का 5 गुना है, 5 का 3 गुना है, 4 का 3 गुना है, तो 3 का 3 गुना होगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 होगा तो ये भी 9 होगा, और ये 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट बने राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसलिए। अगला देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ये क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए डी इज द मीडियन, ये माध्यिका है। ये क्या ए बी सी क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए डी क्या है इसकी माध्यिका है, ये ए डी माध्यिका अनइक्वल साइड, यानी ये साइड दोनों बराबर है, ये साइड बी है अनइक्वल है, माध्यिका एंड डी। डी पी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी, ए डी बी का एंगल बाइसेक्टर क्या है, डी पी है, ये डी पी है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। डी पी क्या है एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई, एल्टीट्यूड होता है, मीडियन होती है, ये 90 होता है, तो ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या एंगल बाइसेक्टर है। ओके, पी क्यू के पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया गया, पी क्यू के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई, ये पी, क्योंकि ये पॉइंट पी था, तो ये क्यू पी क्यू बी सी के पैरेलल ड्रॉ की गई है। ओके, ए सी पे कट कर रहा है, ये क्यू पॉइंट पे, पी डी क्यू एंगल निकालना, पी डी क्यू, इसको मिला देते हैं, पी डी क्यू, यानी हमको ये एंगल पता करना है, ये पूरा एंगल कितना होगा। एक तो पता चल चुका है कि एंगल 45 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाला एंगल अगर 45 हो चुका है तो ये वाला 45 से ज़्यादा ही होगा, तभी तो 45 से कुछ तो ज़्यादा ही होगा, तो ये आंसर 45 नहीं होगा। और 180 कभी नहीं हो सकता। पूछे 180 क्यों होता है, क्योंकि पी क्यू डी एक ट्रायंगल है मेरे भाई, अगर ये 180 हो जाएगा तो ये तो अपरंपार हो जाएगी। और इसको देखो भाई 45 को जोड़ेंगे तो 175 आ रहा है, ये 40 175, ये भी तो 5 डिग्री एंगल लगभग, अगर हम आंसर देंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। बी ऑप्शन डायरेक्ट दिखा है कि पूरा का पूरा ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को और कोशिश करते हैं समझने की, है ना, कि क्या हो सकता है। आइए, 130 वाला हो सकता है आंसर, क्योंकि पूरे की बात कर रहा है, ये वाला मे भी पॉसिबल है, जो भी होगा हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 45 डिग्री हो गया मेरे भाई, ये एंगल क्या है 45 डिग्री है। ये लाइन जब BC के पैरेलल है तो यहाँ पे कई सारी थ्योरम लगती हैं, एक आप चाहे मिड पॉइंट थ्योरम लगा लीजिए, चाहे रिवर्स मिड पॉइंट लगा लीजिए, चाहे थिल्स थ्योरम लगा लीजिए, क्योंकि साइड का जो ये रेशियो है ये बराबर हो जाता है जब लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन होती है तो रिवर्स थिल्स थ्योरम लगा सकते हैं कि पैरेलल लाइन है तो ये दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। रिवर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का साइड रेशियो सेम होगा, ये इसका आधा होगा, यानी PQ आधा होगा BC का, ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें और चीज़ समझनी है, हमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। ये एक अनइक्वल एंगल है, ये 45 डिग्री है, ये देखो मीडियन है, जो ये माध्यिका है हमारी, ये वाली लाइन माध्यिका है, कौन सी माध्यिका है, AD माध्यिका है। तो जब ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर 90, तो ये लाइन इसके PQ पैरेलल है BC का, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 होगा तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 45 होगा। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्या ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये वाला जो साइड है, यानी अगर हम यहाँ पे इसका नाम दे दें, क्या O नाम दे दें, OD दोनों में कॉमन है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, या आप क्या दूसरा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एंगल साइड एंगल, क्या लगा सकते हैं, एंगल साइड एंगल, क्योंकि एक 45 डिग्री क्या एंगल 45 डिग्री ये साइड और ये 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री ये साइड और ये भी लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट एंगल, तो ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएंगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये भी क्योंकि मीडियन है तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये मीडियन है तो ये OP की लंबाई भी OQ के बराबर माध्यिका है हमारी, ठीक है मेरे भाई, पॉइंट घबराइए मत, सब कुछ ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये सब कुछ सेम आ रहा है, ठीक है। हमने ये सारी थ्योरम लगा दी, क्योंकि आपको मैंने आपने अगर थिल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा मे भी कम समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो क्या कह रहा PDQ की वैल्यू क्या होगी, जब सब बराबर हो गया तो इस वाली साइड सामने 45 है तो इस वाली साइड सामने ये भी 45 एंगल होगा, तो दोनों का सब 90 के बराबर होगा, ठीक है। एक बार और देखता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर शायद थोड़ा क्लियरेंस और बढ़ जाए, आपका हौच पौच हो गया था। ये 45 था तो ये वाला पॉइंट मैंने अगर O माना तो ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि माध्यिका को ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। ये भी 90 होगा, अगर ये 45 90 हो चुका तो ये वाला एंगल भी 45 होगा और 90 होगा। अब यहाँ पर आप एंगल साइड या ये साइड लगा सकते हैं, ये एंगल ये साइड ये एंगल लगा सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप जिनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं रिवर्स थिल्स थ्योरम या रिवर्स मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है तो ये दोनों साइड के रेशियोज बराबर होंगे,
ठीक है मेरे भाई, ये दोनों बराबर है तो इसके सामने एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 बनेगा, और दोनों मीडियन का इंक्लिनेशन भी बराबर होगा। कई सारी चीज़ों से आप देख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। ये एक फिगर बनाया गया, नॉट ड्रॉन टू स्केल, गिवन द बिलो इफ ए डी बराबर डी सी बराबर बी सी, ए डी डी सी मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ए डी डी सी और बी सी बराबर, बी सी ई की वैल्यू कितनी 96 डिग्री है, डी बी सी की वैल्यू कितनी होगी। देखिए आई समझता है, आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये दोनों थीटा और थीटा हो गए तो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये भी 2 थीटा हो गया। ये थीटा और ये थीटा 2 थीटा हो गया, तो ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सी डी भी दो साइड बराबर है तो ये भी 2 थीटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये 2 थीटा हो गया। यहाँ तक का पॉइंट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमें निकालना क्या, डी बी सी की वैल्यू निकालनी है, यानी डी बी सी, ये 2 थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिए इस त्रिभुज को आप, कि ये वाला जो ट्रायंगल है मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ लाइन के थ्रू, हाईलाइटिंग यहाँ से करता हूँ। ये वाला ट्रायंगल देखिए आप, ये और ये वाला ट्रायंगल देखिए। इस वाले ट्रायंगल में आप ये ध्यान दीजिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो दो इंटीरियर एंगल का सम दो एक्सटीरियर के बराबर है, यानी जो थीटा प्लस 2 थीटा जो है वो 96 डिग्री के बराबर है। 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 96 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 32 डिग्री। अगर थीटा 32 तो 2 थीटा कितना होगा, 2 इंटू 32, ये होगा 64 डिग्री के बराबर, 64 डिग्री आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने आराम से लगा लिया। ठीक है। देखो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी गिवन है। ये क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एबीसी दे रखा है, एबीसी, ए बी बराबर ए सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, दोनों डी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, दोनों डी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, डी पॉइंट पर। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बाइसेक्टर ऑफ ये दोनों डी पर मिल रहे हैं, ए बी बराबर ए सी है, एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री है। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब दो बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं वो एंगल जो होता है 90 प्लस अपोजिट एंगल का हाफ होता है। ठीक है, अगर ये एक्सटीरियर होते तो 90 माइनस हो जाता, तो 90 प्लस 80/2, यानी 90 प्लस 40 130 डिग्री आंसर आएगा। ओके, त्रिभुज एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें क्या है, एंगल जो सी है वो 90 डिग्री है, ये सी है तो ये ए होगा और ये बी होगा। डी एक पॉइंट है ए बी पर, हम मान लेते हैं डी क्या है, डी एक मिड पॉइंट है। जब कोई भी जानकारी नहीं दे रखी तो डी को मिड पॉइंट मान लिया, डी क्या है हमारा मिड पॉइंट है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो डी को मिड पॉइंट मान लिया। अगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस है तो 90 होता है, ये 45 होता है एंगल, और ये एंगल भी 45 होता है। बताया था मैंने, ये साइड रूट वन यूनिट होती है, ये 1 यूनिट होती है, तो ये √2 यूनिट होती है जब 45-45-90 का ट्रायंगल बनता है। अब हमें क्या निकालना है कि ये ए बी हो गया, हमें ए डी स्क्वायर यानी कि ये निकालना है प्लस बी डी स्क्वायर। अगर ये √2 है तो ये √2 का हाफ होगा, यानी 1/√2, और ये 1/√2 होगा, आधा आधा होगा क्योंकि मिड पॉइंट माना हमने डी को। तो हमें ए डी स्क्वायर निकालना है, ए डी स्क्वायर। तो भाई देखो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी। और देखो भाई जब भी किसी भी आप राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसका ये मिड पॉइंट होता है तो इस वर्टेक्स को लाइन मिलाते हैं, ये क्या होती है इसकी माध्यिका बन जाती है सी डी। क्यों, एक साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो जो लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी भी होती है 1/√2, क्योंकि सर्कम रेडियस होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल की, सर्कम रेडियस के बराबर होती है। ये तीनों चीज़ बराबर है। ठीक है भाई, ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1/√2, 1/2, और ये भी 1/2 के बराबर है। ये जो दोनों बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है भाई, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो है ये 1/2 हो गया, 1/2, 1/2।
ठीक है भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1/2 हो गया AD² प्लस BD², 1/2 प्लस 1/2 हो गया AD² प्लस BD², 1/2 हो गया। इससे बेटर है क्या, आप AD बराबर BD है, दोनों ही बराबर है, तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AD² हो गया। ट्वाइस ऑफ AD² यानी कि ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AD²। ये हटा देता 2 मिनट, और भी अलग तरीके से बता देता हूँ आपको, टेंशन मत लो आप। ये क्या, ट्वाइस ऑफ AD², AD की वैल्यू कितनी 1/2, ये आ गया 1 आ गया। ये क्या पूरा का पूरा 1 आ रहा है, जो हमारा 1 आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि CD² के कितने CD² के बराबर होगा। देखो ये CD² है, अगर मैं इस CD² को करूँगा तो ये 1/√2 का, डोंट बी कन्फ्यूज। आइए पहले मैं बताता हूँ आपको लाइन से फिर से। मैंने क्या माना, D को मिड पॉइंट माना। आपको पता है ये अगर 1 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, तो ये √2 यूनिट होता है। CD एक मिड पॉइंट है, D क्या है, मिड पॉइंट है। हमें AD की स्क्वायर निकालना है प्लस BD² निकालना है। तो AD² प्लस BD², जो CD की लंबाई होती है वही इन दोनों की लंबाई के बराबर होती है। CD क्या, माध्यिका है, और ये सर्कम रेडियस भी होती है। अगर आप बाहर से एक सर्किल को ड्रॉ कर दें, हमें निकालना है AD² प्लस BD²। तो AD क्या होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का स्क्वायर निकालना है AD। चाहे आप AD² निकालिए या चाहे CD² निकालिए, बात बराबर है, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है। चाहे आप BD² निकालिए चाहे CD² निकालिए, ये दोनों का जो सम हो गया CD² प्लस CD² 2CD² के बराबर हो गया। समझ में आया? फिर से देखिए, डोंट बी कंफ्यूज। मुझे पता है कि सवाल थोड़ा सा बहुत बहुत ही ट्रिकी सवाल है, Tier 2 में आया हुआ सवाल है। ये 45 है, ये यूनिट अगर 1 होती है, ये यूनिट 1 होती है, तो ये √2 यूनिट होती है। एक पॉइंट ये समझा। जब हमें पता है किसी भी साइड के मिड पॉइंट से दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हुए माध्यिका होती है, और ये लंबाई भी बराबर होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है सर्कम रेडियस, क्योंकि इसको अगर हम सर्किल के अंदर ड्रॉ कर लें, ठीक है, सर्कम रेडियस हो जाएगी ये क्या, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होती है, और ये माध्यिका भी है, क्योंकि राइट एंगल की बात है। तो देखो ये जो लंबाई बराबर है, तो ये क्या हो गया, CD हो गया, और ये भी CD हो गया। तो ये CD² प्लस CD² 2CD² के बराबर हो गया। एक तो तरीका आपको ये होगा। दूसरा तरीका आप ये देखिए कि हम D को क्या करें, D को यहाँ माने ही ना, D को भी हम यहीं पर मान लेते हैं कि D भी यहीं पर है। जब D पॉइंट भी यहीं पर है तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये √2 यूनिट होता है। जब D भी यहीं पर है तो AD² है, क्या होता है भाई, AD²। कलर चेंज करता हूँ, AD², AD तो यहीं पर है तो 0 हो गया, प्लस BD²। ये पूरा जो BD² है ये प्लस का BD², BD² कितना है हमारा, ये BD² जो है ये BD², यानी कि हमारे पास जो BD² की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया? हमने D को भी A पॉइंट पर मान लिया, ये दूसरा मेथड है। अब देखो 1 और 1 2, ये अगर CD, ये क्या 1 यूनिट, हमें CD नहीं पता है, CD ये CD है, ये CD 1 यूनिट है, और ये √2 यूनिट BD, जो BD का √2 यूनिट जो CD के बराबर होगा। यानी कि आप ये बात समझिए, CD की लंबाई 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू जो है CD है, तो √2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है, √2 यूनिट, तो √2 टाइम्स हो जाएगा, ये √2 टाइम्स CD, यानी कि √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स CD, और इसका स्क्वायर है तो 2CD²। समझ में आया कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स CD हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट अगर CD की वैल्यू है तो √2 कितना होगा, √2 CD के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको इसका तरीका फिर से समझा दूंगा। यहाँ तक थे इसके सारे क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट करे। ये पूरा टाइप 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, टाइप 2 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है ज्योमेट्री का, और जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको आप और जगह बताएं, अपने स्टूडेंट तक प्रमोट करें, लोगों को कनेक्ट करें। मैंने ये वीडियोस पढ़ाना स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।